लीनियर अरेंजमेंट का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम एक कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल है यहाँ पर A, B, C, D, E, F and G are sitting in a straight line facing north. Each of them lives on the different floor in the same building which is numbered from 1 to 7. तो हमारे पास यहाँ पर 7 पर्सन्स हैं, A से लेके G तक। ये एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और इनका फेस नॉर्थ की तरफ है, जो एक ही बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स पर रहते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है और हमें इन 7 पर्सन को हमें एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। तो पर्सन है यहाँ पे 7, यानी कि 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, तो 7 पर्सन को हमने स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है। शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे B sits fourth to the left of the person living on 6th floor। तो B जो है वो 6th फ्लोर पे जो पर्सन रहता है वो उसके लेफ्ट से 4th पोजीशन पर है। आइदर B और द पर्सन लिविंग ऑन द 6th फ्लोर सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो पर्सन 6th फ्लोर पर रहता है और जो B है, इन दोनों में से कोई एक जो है जो लाइन के एंड पर है। तो अगर हम देखें यहाँ पर कि B जो है 6th फ्लोर वाले पर्सन के लेफ्ट से 4th पोजीशन पर है और इनमें से कोई एक जो है वो एक्सट्रीम एंड पर आएगा। तो एक्सट्रीम एंड ये है और ये है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से ये है और राइट हैंड से ये है। तो अगर हम देखें, अगर B की पोजीशन ये हो, अगर B यहाँ पर आएगा तो 6th फ्लोर आएगा 1 2 3 4। तो 6th फ्लोर वाला पर्सन यहाँ पर आएगा, क्योंकि अगर 6th फ्लोर वाला पर्सन यहाँ आएगा तो यहाँ से इसके लेफ्ट से, अगर इन सबका फेस नॉर्थ पे है तो इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट और इसका राइट हमारा राइट रहेगा। तो इसका लेफ्ट 1 2 3 एंड 4th पोजीशन पर यहाँ पर B है। तो अरेंजमेंट हो सकता है इस तरह से हो। आगे पढ़ते हैं ताकि पता लगे कि हमारी जो हमने 6th फ्लोर वाले पर्सन और B को जो हमने यहाँ पर अरेंज किया है वो सही किया है नहीं किया। नेक्स्ट है ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड G। G लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर। अब यहाँ पर है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड G। B की पोजीशन ये है तो G यहाँ पर आएगा। अगर इस तरफ आएगा तो ये लाइन से बाहर चला जाएगा, तो G इस पोजीशन पर आएगा। ठीक है, तो राइट में आएगा। वह इनके बीच में कोई एक पर्सन है। ठीक है, तो हमने एक पर्सन का स्पेस छोड़कर G को यहाँ पर बिठाया है। नेक्स्ट है द पर्सन लिविंग ऑन द 1st फ्लोर सिट्स 3rd टू द राइट ऑफ D। D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G। तो जो D है वो यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर D यहाँ आएगा, अगर D यहाँ आएगा तो जो 1st फ्लोर पे पर्सन रहता है वो इसके राइट से, यानी कि राइट से 3rd पोजीशन पर है। ठीक है, तो 1 and 2 हमें 2 पोजीशन अभी और चाहिए यहाँ पर, तो 1 2 and 3, तो इस पोजीशन पर आएगा 1 1st फ्लोर वाला पर्सन। तो ये अरेंजमेंट तो ठीक नहीं है, क्योंकि जो पर्सन 1 है वो कहीं भी अरेंज नहीं हो रहा। तो हमारे पास ये यहाँ पर जो हम कर रहे हैं ये रॉन्ग है अरेंजमेंट। सेकेंड अरेंजमेंट देखते हैं। अगर हम दूसरी तरह से अरेंज करें, हमें पता है B एंड 6 में के बीच में 4th पोजीशन का डिफरेंस है। ठीक है, और उनमें से कोई एक एक्सट्रीम एंड पर है। अभी अगर हम यहाँ B को ले तो B और 6 दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पर नहीं आएगा। तो B को अगर हम यहाँ रखें तो 1 2 3 एंड 4th, तो B यहाँ पर आएगा और 6 यहाँ आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि B और G के बीच में एक पर्सन है। अगर B की पोजीशन ये है तो हो सकता है G यहाँ पर हो और हो सकता है G यहाँ पर हो। अगर हम G को यहाँ पर बैठाएं तो इनके बीच में एक पर्सन का स्पेस है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बैठाते हैं G को, सपोज कि अगर हम यहाँ पर G आएगा तो नेक्स्ट जो हमारे पास पर्सन की पोजीशन थी D, और D के राइट से 3rd पोजीशन पर 1। तो अगर G यहाँ आएगा तो D यहाँ पर नहीं आएगा, तो D को यहाँ पर आना पड़ेगा। अगर D यहाँ आएगा तो 3rd पोजीशन पे 1 2 and 3 पोजीशन पे 1 यहाँ आएगा, लेकिन 1 यहाँ आए ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 6 फ्लोर वाले पर्सन की पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर G की पोजीशन है तो D की पोजीशन आएगी यहाँ पर, और D जो है वो इमीडिएट नेबर भी नहीं होना चाहिए G का यहाँ पर। तो D यहाँ आएगा 1 2 3, तो 1st फ्लोर वाला पर्सन आएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास G से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई है कि जो G है वो ऑलरेडी 3rd फ्लोर पे रहता है। तो जो G है वो 3rd फ्लोर पे है। ठीक है,
तो इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ओनली वन पर्सन लाई बिटवीन ई एंड पर्सन हु लिव्स ऑन सेकेंड फ्लोर। एक पर्सन जो सेकेंड फ्लोर पे रहता है और ई के बीच में एक पर्सन बैठा है। ई और सेकेंड फ्लोर वाले पर्सन के बीच में एक पर्सन है। ई यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। अगर ई यहाँ आएगा तो सेकेंड फ्लोर वाला पर्सन यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन है, तो हो सकता है कि जो फर्स्ट फ्लोर वाला पर्सन है वो ई हो। तो अभी हमें ये क्लियर नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ पर। ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो ए और सी यहाँ भी नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते, यहाँ भी नहीं आ सकते। तो सिर्फ यही दो पोजीशन है जहां पर ए और सी आ सकते हैं, वो इमीडिएट नेबर है ईच अदर के। तो हो सकता है ए और सी यहाँ हो, सी यहाँ और ए यहाँ हो। ठीक है। नेक्स्ट है ए डज नॉट लिव ऑन द 6th फ्लोर। तो ए यहाँ नहीं रहता, 6th फ्लोर पे नहीं रहता, तो ए कहाँ रहता है? ए यहाँ पर रहता है, और ये पोजीशन है सी की। ठीक है। नेक्स्ट है वन हु लिव्स ऑन 5th फ्लोर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लिव्स ऑन द 7th फ्लोर। तो यहाँ पर है वन पर्सन जो 5th फ्लोर पे रहता है, वो जो 7th फ्लोर पर पर्सन रहता है उसके राइट से थर्ड पोजीशन पर है। 5th यहाँ रहेगा तो 7 को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर 5 यहाँ रहेगा तो 7 को यहाँ आना पड़ेगा। ठीक है। और तो कोई पोजीशन बैठती ही नहीं है यहाँ पर। जो बी है वो 7th फ्लोर पे रहता है और जो ए है वो 5th फ्लोर पे रहता है। ठीक है। तो अब हमारे पास बची दो पोजीशन, ई और सेकंड की। तो ई और सेकंड के बीच में दो पर्सन है, तो हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे ई रहता हो और सेकंड फ्लोर पे कोई पर्सन है। तो हमारे पास अब यहाँ पर रह गया है एक पर्सन जो कि है एफ। तो एफ यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे रहता है और डी यहाँ पर 4th फ्लोर पे रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास सभी पर्सन्स अरेंज हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट्स को उठाकर यहाँ पर जो अरेंजमेंट है उन्हें पूरा किया है यहाँ पर। ठीक है। तो आइए अब हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उन्हें करते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एफ एंड ए लिव्स। ठीक है। तो हमें बताना है एफ और ए जहाँ रहते हैं उनके बीच में कितने फ्लोर्स हैं। तो एफ जो है वो रहता है सेकंड फ्लोर पे और ए जो रहता है वो 5th फ्लोर पे रहता है। ठीक है। तो सेकंड फ्लोर और 5th फ्लोर, तो इनके बीच में कितने फ्लोर्स हैं? तो इनके बीच में फ्लोर होंगे 3rd and 4th, यानी कि 2 फ्लोर्स हैं। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 2। कई स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करेंगे। मिस्टेक वो ये करेंगे कि वो यहाँ पर काउंट करेंगे F2 और A5, यहाँ पर 5th फ्लोर और यहाँ पर, तो वो इनको काउंट करेंगे 1 2 3 फ्लोर है इनके बीच में। नहीं, हमने ऐसे काउंट नहीं करना। हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि सेकंड फ्लोर से 5th फ्लोर के बीच में कितने फ्लोर है। तो 3 और 4th फ्लोर आएंगे सेकंड और 5th के बीच में। ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 2। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू द लिव ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द बॉटम मोस्ट फ्लोर टू द टॉप मोस्ट फ्लोर सच दैट ए लिव्स ऑन 1st फ्लोर, बी लिव्स ऑन 2nd फ्लोर और जी लिव्स ऑन 7th फ्लोर, हु वुड स्टिल लिव ऑन द सेम फ्लोर एज द ओरिजिनल अरेंजमेंट। तो अगर हम यहाँ पर अरेंज करें कि 7 पर्सन थे, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, तो अगर हम इन्हें अरेंज करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 फ्लोर पर, तो हमें बताना है कि कौन सा पर्सन सेम फ्लोर पर रहता है और वो अरेंजमेंट में भी सेम ही हो। तो ए 1st फ्लोर पे नहीं, ये 5th फ्लोर पे है। ठीक है। बी 2nd फ्लोर पे, ये 7th फ्लोर पे है। सी 3rd फ्लोर पे, सी यहाँ पर 6th फ्लोर पे है। डी 4th फ्लोर पे, तो डी यहाँ पर 4th फ्लोर पे है। ई 5th फ्लोर पे नहीं है, सी एफ भी नहीं और जी भी नहीं, तो डी यहाँ पर 4th फ्लोर पे है। तो ओरिजिनल जो हमारे पास अरेंजमेंट है उसको अगर हम अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो डी यहाँ पर 4th फ्लोर पे है। तो इसका आंसर आएगा डी, जो कि 4th फ्लोर पे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग लाइव ऑन द 4th फ्लोर। तो 4th फ्लोर पे कौन है? तो 4th फ्लोर पे है डी, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर्स डज ई लिव्स। तो ई जिस फ्लोर पे रहता है वो है 1st फ्लोर पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर 1st फ्लोर। ठीक है। 5th क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड thus फ्रॉम द ग्रुप विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग फ्रॉम दैट ग्रुप। तो हमें बताना है कि जो हमें नीचे
ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा इनमें से ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता। तो ई, जी, डी, ए और बी। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम यहाँ देखें तो ई यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है, जी थर्ड फ्लोर पे है, डी फोर्थ फ्लोर पे है, ए फिफ्थ फ्लोर पे है और बी यहाँ पर सेवन्थ फ्लोर पर है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो ई है वो फर्स्ट, जी थर्ड, डी फोर्थ, ए 5 और बी जो है वो सेवन्थ फ्लोर पे है। अगर हम यहाँ पर देखें ई, जी, ए और बी ये ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं, जबकि जो डी है वो इवन नंबर के फ्लोर पे रहता है, यानी कि जो डी है वो इवन नंबर है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, जो इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि बाकी सारे ऑड नंबर वाले फ्लोर पे रहते हैं। इससे रिलेटेड सेकंड पार्ट दिया हुआ है, ई सेकंड फ्लोर पे, ई सेकंड फ्लोर पे, सी सेवन्थ फ्लोर पे, सी सेवन्थ फ्लोर पे, एफ थर्ड फ्लोर पे, एफ थर्ड फ्लोर पे, डी फिफ्थ फ्लोर पे, डी फिफ्थ फ्लोर पे, ठीक है, और बी सिक्स्थ फ्लोर पे, बी सिक्स्थ फ्लोर पे। तो हम अगर यहाँ पर देखें ई सेकंड फ्लोर पे है, तो यानी कि ई यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे है, सी यहाँ पर सिक्स्थ फ्लोर पे है और एफ यहाँ पर सेकंड फ्लोर पे है और डी यहाँ पर फोर्थ फ्लोर पे है और जो बी है वो यहाँ पर सेवन्थ फ्लोर पे है। तो अगर हम यहाँ देखें कि जो हमें यहाँ पर फ्लोर दिए हुए हैं, जबकि एक्चुअल में जो उनके फ्लोर है वो 1 माइनस की स्टेज में है, यानी कि 1 फ्लोर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड फ्लोर पे दिया हुआ है लेकिन वो फर्स्ट फ्लोर पे है, सेवन्थ फ्लोर पे दिया हुआ लेकिन वो सिक्स्थ फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे दिया हुआ लेकिन वो सेकंड फ्लोर पे है, ठीक है, और फिफ्थ फ्लोर पे दिया जबकि वो फोर्थ फ्लोर पे है, और यहाँ पे सिक्स्थ फ्लोर में दिया जबकि वो सेवन्थ फ्लोर पे है। तो अगर हम यहाँ पर ऑड वन देखें या फिर ऐसा ऑप्शन देखें जो इन ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, वो है ऑप्शन ई। ऑप्शन ई है यहाँ पर इसका राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर बी जो है वो सिक्स्थ फ्लोर में दिया हुआ है जबकि वो एक्चुअल में सेवन्थ फ्लोर पे रहता है, और बाकी के जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें जो एक्चुअली फ्लोर का नंबर है वो उससे 1 नंबर कम है, ठीक है, लेकिन इसका जो फ्लोर एक्चुअल में है वो 1 नंबर ज्यादा है, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अरेंजमेंट को अच्छे से कर लेते हो तो आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप उनको बड़ी ही इजीली सॉल्व कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक सीटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें हमने सर्कुलर अरेंजमेंट और लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा। तो आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।